बाकी जो चीजें हो रही हैं? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक किसी भी कंट्री को इस तरह के अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए बिना वजह। You see, it's a matter of big disgrace, I must say. It's not a matter of any political party. But involving any home minister or pinpointing towards any home minister and without any proof, and you just want the votes of the Sikh diaspora from Canada. तो आप इस तरह के इल्जाम या उनके फोन टैपिंग या उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डालना, दिस इज नॉट करेक्ट। और मैं ये समझता हूं भी आज हम नेशन के तौर पर हम बिल्कुल इंडिया के साथ हैं और इंडिया की बिल्कुल नेशनैलिटी का और इंडिया का जो विजन है, इट्स द मोस्ट थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। और ये कनाडा शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। और आप देखिए भी आज राहुल गांधी जी जो बार बार बाहर जाकर बोलते थे अपनी कंट्री के बारे में, वो नुक्ताचीनी करते थे। आज मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं भाई, ये कोई कंसर्न भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये कंसर्न किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये कंसर्न आज इंडिया का है। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? क्या आपके होम मिनिस्टर के ऊपर अगर कोई आज उंगली उठा रहा है या उनके इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? आप अपने नेशन, अपने होम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं करेंगे? हाँ, या तो ये बताएं भी उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ है जिसके ऊपर वो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रूफ कोई नहीं है, सिर्फ वोटें लेने की खातिर आज ट्रूडो ने जो ये काम किया है, इसमें वी आर टोटली अगेंस्ट एंड वी स्टैंड सॉलिडली बिहाइंड आवर होम मिनिस्टर एंड इंडिया। आपको लगता है कि ये जो ऑपोजिशन पार्टी हैं, दे आर नॉट प्लेइंग हेल्थी रोल इन फेवर इन इंडिया? नो, इसके इधर पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं दिख रहा। ये टोटली ट्रूडो की एक पॉलिसी बनाई है, उनका एक जीतने के लिए वो एक पत्ता खेला है उन्होंने भी। जो सिख डायस्पोरा है वो निज्जर के केस को उठाकर उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी शायद गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी निज्जर की असैसिनेशन पर, विच इज टोटली रॉन्ग, और वो प्रूफ नहीं कर पा रहे। अगर कोई प्रूफ है तो बताएं ना भाई, फिर तो कोई बात बनती है। और बिना प्रूफ के अगर आप इल्जाम लगाते हैं, और कंट्रीज जिनका इतना ज्यादा आपस में संबंध, प्रेम, और देखिए हमारे जो बच्चे हैं जो हिंदुस्तान और खास करके पंजाब के बच्चे जो कनाडा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हाँ, उनका लाख करोड़ों रुपया का ये बिजनेस हो रहा है कनाडा में, और कनाडा इससे इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो आप देखिए उन बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा उनके मन में ये एक बात बन जाएगी भी क्या पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और यहाँ जिनका पीआर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, सो इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैं समझता हूं इसका फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसका फर्क इस चीज पर नहीं पड़ेगा, पर एक इलेक्शन के तौर के ऊपर एक स्टंट जो उन्होंने चलाया है ट्रूडो ने, वो एक स्टंट खेल रहे हैं। और उसमें जो इनके डेमोक्रेटिक वो डीपीटी पार्टी जो जगमीत सिंह की थी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पहले तो ट्रूडो जी के साथ थी, उनको अलायंस में वो पार्टी उनके साथ रही और उनकी सरकार चली। फिर उन्होंने भी, क्योंकि ये जब कोई इश्यूज आए प्रेशर डालने के लिए ये एक बात बोली, उस प्रेशर के उस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उनकी सहयोग लेने के लिए, उनके अलायंस के लिए ये सारा एक बहुत बड़ा ड्रामा खेला जा रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। दो बड़े देश हैं और इसके ऊपर दुनिया भर में इस बात का फर्क पड़ेगा। और हमें तो ये चाहिए भी आज अपने नेशन, अपने देश के लिए हमें डट के उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर बात करें तो ये तो बीजेपी का मसला नहीं है, किसी पार्टी का मसला, लेकिन ऑपोजिशन लीडर जो है इस पे कोई इकट्ठे नहीं है, क्योंकि वो बहुत शोर डालते हैं। अगर कुछ भी होता है, राहुल गांधी का नाम ले लीजिए, बाहर और भी जाते हैं लीडर जो इंडिया के खिलाफ भी बोलते हैं, तो इस पे क्या लगता है इकट्ठा होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मैं यही बात कर रहा हूं भी जहां नेशन की बात आती है, जहां इंडिया की बात आती है, वहां सबको
एकदम इकट्ठा होके अपने देश के पीछे खड़ा होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूं भाई, इधर कोई होम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं है, वो देश का होम मिनिस्टर है। अगर आपके देश के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, मन घड़त इल्जाम, या तो उनके पास कोई प्रूफ है निकालें, जो प्रूफ ही नहीं है तो वो इल्जाम लगा के आपके देश को वो उस बगावत की चीज में लाके खड़ा कर रहे हैं, कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको मान पाओगे। तो मेरा मानना है अभी सब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं उनको अपने देश के, इंडिया के पीछे खड़ा होके इसका सहयोग देना चाहिए। और मेरा एक मैसेज आना चाहिए कनाडा को भी, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुगेदर ऑन दिस इशू। अगर आप कंट्री के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो कंट्री इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। विधानसभा जो बनी हुई है देश में अलग अलग जगह, खास पंजाब और हरियाणा ही है जिसमें ज्यादा लोग गए हुए हैं, स्पेशल वहां पे बुला के विधानसभा सत्र, इसके कंडेम करना चाहिए। ये देखिए, ये तो पार्टीज का मसला है, जरूर होना चाहिए। देखो, देश के लिए अगर कोई भी आपको डट के अगर आप आज खड़े नहीं होते तो इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज ये जाता है भी आप, देश बटा हुआ है, जहां के देश बटा नहीं हुआ, देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज देश, हिंदुस्तान वर्ल्ड की सुपर पावर, थर्ड मेजर सुपर पावर है और बढ़ रहा है आगे, और सब देश देख रहे हैं। हर बड़े से बड़ा देश, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, वो सब अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं इंडिया के साथ। तो मैं ये समझता हूं भाई, इस बात के लिए आज सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने मुफाद अलग होंगे देश के अंदर, पर आज देश के खातिर अगर आपके देश के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो आपको इकट्ठा होना चाहिए।